हम सब ने आदरणीय संतोष दीदी जी के द्वारा अच्छा लाभ लिया। किस किस ने लाभ लिया? सभी ने लिया। लाभ लेना माना जो सुनाया उसको हम आत्मसात करेंगे, अपनाएंगे। यही होता है। आप जब से आए हैं तब से सेवा में लगे हुए हैं, अविरल सेवा। कल भी परसों रात को यहाँ पर थे, कल सवेरे आप M3M गए, वहाँ क्लब हाउस में प्रोग्राम नहीं, टीचर्स सारे ब्राह्मणों का क्लास था। आधे ब्राह्मण तो मधुबन गए हुए थे, लेकिन फिर भी 250 की संख्या में पहुंचे थे और टीचर्स भी सब आई थी। सेवा केंद्र पर भी गए, उसके पश्चात फिर सन सिटी में भी गए, फिर शाम को, फिर दोपहर में लौटे तो शाम को सेशन लिया, रात को क्लास कराया। ये कंटिन्यूस सेवा, कंटिन्यूस, जब से आए कंटिन्यूस। बीच बीच में कोई से बात भी करनी होती है, वो भी की। तो इस प्रकार से हम किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? वाह, धन्यवाद धन्यवाद की क्या बात है। ये तो हमारा फर्ज है। पालना की जरूरत रहती है ना। अच्छा लगता है ना, कोई भी बड़े आते हैं तो अच्छा लगता है ना, पालना मिलती है। तो थैंक यू तो बोलो अच्छी तरह। अमान, थैंक यू बाहर वालों को बोला जाता है, घर वालों को थोड़ा ही बोले। आज बाबा को क्या हो गया? क्यों बोला विष्णु बच्चा नहीं? हाँ, किसी से कल बोलेगा तुम भी मेरे बच्चे नहीं हो तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, इसीलिए उसको बच्चा नहीं कहेंगे, सब बोल दिया। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, कमाल हो गई। मैंने कहा एक दिन बाबा की मुरली चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ था उस दिन उसको, तो बोलता है मैं भाग्य विधाता हूँ, मैं चाहूं तो किसी का भाग्य बनाऊं, चाहूं तो किसी का नहीं बनाऊं। मैं बोला वाह रे वाह भगवान, तू भी बड़ा रमजबाज है। चाहे तो भाग्य बनावे, चाहे तो नहीं बनावे। भाग्य विधाता ऐसा कहेगा तो कहाँ जाएगी फिर भाग्य बनाने वाले। बाबा बहुत रमणीक रीति से हम बच्चों का मनोरंजन करता है, सब रहस्य भी बताता है, ज्ञान के रहस्य भी बताता है, गहराई में भी ले जाता है और हमें धारणाएं भी कराता। कभी कभी देखते थे साकार बाबा के सामने कोई आते थे और जिनको थोड़ा भी नशा होता था वो एकदम ठीक रीति से उतारता था उसका नशा। नशा उतारने का भी बाबा का अलग ढंग था ना। ऐसा हमारे पास वहाँ बॉम्बे में सायन में एक सरदार जी आता था, करतार सिंह नाम था उसको। वो इंग्लिश का प्रोफेसर था और जो फॉरेन से आते थे बच्चे, पहले वो खालसा कॉलेज में प्रोफेसर था, रिटायर हो गया, तो जो फॉरेन से आते थे वो उससे हिंदी सीखते थे, फॉरेनर्स। इसको बड़ा नशा था उसका। फिर वो कश्मीर में ले गया था उस स्टूडेंट को, वहाँ जा कर के उसने ये किया, उसकी स्टडी कराई वगैरह। फिर बाबा के पास चला तो हमको बोला हमारे को बाबा से मिलना है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाबा को बोला, साकार बाबा को, मैंने कहा बाबा ये आपसे मिलना चाहता है। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, मैं जब भी कुटिया में बैठूं पत्र लिखूं उस समय बच्चे को ले आना।
तो मैं ले गई उसको, तो ये बैठा, फिर बाबा ने सारा पूछा किया। फिर इसने कहा बाबा मेरे को अंग्रेजी बहुत अच्छा आता है, जब भी आवश्यकता पड़े ना तो आप मेरे को बोलना, तो मैं अंग्रेजी की अच्छी सेवा कर सकता हूँ। बाबा ने जरा घूर के देखा उसको और फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा को अंग्रेजी कुछ नहीं चाहिए, बाबा को तो ऐसी अनपढ़ बच्चियां चाहिए, इनके द्वारा मैं विश्व का कल्याण कराता हूँ। बाकी तो बाप को क्या करना है अंग्रेजी और हिंदी और सिंधी का। फिर बाहर आया तो हमारे को बोला आज तो बाबा ने मेरे को एकदम ठीक कर दिया। मेरे को इतना जो नशा था अंग्रेजी का, बाबा ने 1 सेकंड में उतार दिया कि तुम्हारी भाषा का क्या करना है, तो चाहे तो किसी का भाग्य बनावे, चाहे तो नहीं बनावे। कोई ऐसा ही अहंकार में आकर के कोई मदद करने के लिए आता था, बाबा कहता था अभी जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तभी लेगा। तो हम बाबा से पूछते थे बाबा आप ऐसा क्यों कहते, जब जरूरत पड़ेगी तभी लेगा। तो बोला मुझे उसको देना नहीं है ना रिटर्न, इसीलिए बोलता। तो नहीं देना है तो कैसा लेगा बताओ। तो बाबा बहुत युक्तिबाज था, बच्चों का भाग्य बनाता भी था। और जो थोड़ा भी अहंकार, क्योंकि कहा जाता है भगवान कभी भी किसी का अहंकार सहन नहीं करता, उसके आगे अहंकार क्या करने का है। परंतु मनुष्य आत्मा है ना, पुराने संस्कार है, तो पुराने संस्कार कभी उथल खाते हैं। कोई समझते हम बहुत सेवा करते हैं, वास्तव में देखा जावे तो सेवा का बहुत बड़ा सागर है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सागर में हाथ ही धुलाई किया है, ज्यादा तो कुछ नहीं। हम समझे हमने बहुत कुछ कर लिया, वर्णन भी करेंगे हमने ये किया ये किया ये किया। सेवा करना माना कमाई जमा करना। आज लौकिक में आप किसी को बैंक बैलेंस पूछेंगे तो कोई बताएगा? यहाँ जो भी बैठे कोई बताता है मेरा बैंक बैलेंस क्या है? कभी नहीं बताएगा कोई भी बैंक बैलेंस। तो जब भी विनाशी बैंक बैलेंस किसी को नहीं बताते हैं, तो ये जो अविनाशी बैंक बैलेंस है हमारा, इसका वर्णन क्यों करते? अगर हम सेवा करके उसका वर्णन करते हैं तो हमारा आधा पुण्य तो वहीं खलास हो जाता। क्योंकि हम जो भी करते हैं हर एक कोई खुद के लिए करता है, ना कोई बाबा के ऊपर उपकार करता है, ना व्यक्तियों के ऊपर उपकार करता। हम अपने लिए जमा करते हैं, तो हमारी जो जमा पूंजी है वो हमारे तक ही रहे, हमारे को किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि ये भी बड़ी जबरदस्त माया है, जो थोड़ा भी करने से अहम भाव आ जाता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा मैंने ये किया, सर्वस्व स्वाहा कर दिया, परंतु कभी बाबा ने वर्णन नहीं किया। हाँ ये बताया मैंने एक धक से सारा स्वाहा कर दी। वो भी इसीलिए बताया कि बच्चे बाप को फॉलो करे, इसलिए। बाकी अहम भाव में आकर के अगर हम कुछ भी करते हैं तो उससे हमारे को भविष्य में कुछ भी नहीं मिलता है। इसीलिए सेवाओं के भी प्रकार हैं। जितना निष्काम होकर के सेवा करते हैं, निर्माण होकर के सेवा करते हैं, उतना ही सेवा का रिटर्न हमारे को मिलता है। तो सेवा ये दूसरे की नहीं करते, हम खुद की सेवा करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे और स्कूल कॉलेज में तो डिग्री लेने के बाद औरों को पढ़ाते हैं, परंतु हमारे पास तो पहले दिन से औरों को पढ़ाना चालू कर देते हैं। बाबा का परिचय तो सब दे सकते हैं,
तो ये जो हमारी सब्जेक्ट है, 4 हमारी मुख्य सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सेवा की जो सब्जेक्ट है ये खुद को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जब दूसरों को बैठ के समझाते हैं कि अटैचमेंट नहीं रखो, जोश नहीं करो, जो भी हम बैठ कर के दूसरों को समझाते हैं, पहले तो हम खुद सुनते हैं, तो खुद को चेक कर सकते हैं। वो दूसरों को, बाबा की ये बड़ी अच्छी युक्ति है, हमारे द्वारा बुला करके हमको उस बंधन में बांध डालता है कि जब तुम दूसरों को बता रहे हैं तो तुमको ये कंपलसरी धारण करना। हमारे पास एक बहन थी, शील दादी थी ना, उसकी ब्रह्मणी थी रामी। वो कभी भी मुरली नहीं सुनाती थी। उसको बोल, तू मुरली क्यों नहीं सुनाती इतनी पुरानी हो गई? बोलती, ना रे बाबा ना, मुरली सुनाना माना खुद बांध जाना उसमें। मुरली सुनाएंगे तो सब मेरे को देखते रहेंगे, ये क्या करती है, इसीलिए मैं मुरली नहीं सुनाती। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, बाबा को मालूम। पुरानी थी एकदम, यकीन, मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, बाबा को मालूम है, इसीलिए मैं मुरली उरली नहीं सुना। वैसा ज्ञान सुनाएगी कभी भी, परंतु बैठ के संदल पर मुरली सुनावे, बोले नहीं, वो नहीं सुनाएगी मैं। तो ये खुद को बचाना नहीं है, खुद को धोखा देना है वास्तव में देखा जावे तो। जो बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है वो इसीलिए दिया है कि आप औरों को बांटो। विनाशी धन हम जितना देते हैं उतना खत्म होता है, कम होता है, पर ये जो अविनाशी प्राप्तियां हैं बाबा के द्वारा, अविनाशी पिता के द्वारा मिली हुई प्राप्तियां हैं, ये जितना हम औरों को देते हैं ये उतनी बढ़ती जाती। जितना आप ज्ञान सुनाओ उतना आप ज्ञान के डीपनेस में जा सकते हैं, आपका विचार सागर मंथन चल सकता। जितना आप औरों को शांति दो, खुद को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। जो भी हम औरों को देते, कर्म क्षेत्र है ना, तो जैसा बीज लगाते वैसा हमारे को फल खाने को जरूर मिलता है। तो इसीलिए बाबा ने खास विशेष हम बच्चों को सेवा की सब्जेक्ट रखी हुई। परंतु सेवा करने के पहले बाबा ने बताया कि तुम खुद की सेवा करो, फिर उसके बाद विश्व की सेवा करो। इसीलिए पहले धारणा पीछे सेवा, उल्टा नहीं करना, पहले सेवा पीछे धारणा नहीं। पहले धारणा करो जो बाबा का ज्ञान और योग है, फिर सेवा करेंगे तो सामने वाले का भी कल्याण हो जाए। परंतु कभी कभी कोई कोई उल्टा कर देते हैं, धारणा सब्जेक्ट मिस हो जाता है और सिर्फ सेवा के पीछे पड़ जाता। तो हमको हमेशा देखना चाहिए, बाबा कहता है दोनों भी साथ साथ में चलना चाहिए, स्व उन्नति और विश्व कल्याण। तो इसीलिए बाबा की याद में रह के कर्म करते रहो, बाबा की याद में रह के सेवा करो। याद और सेवा ये दोनों कंबाइन होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बाबा हम बच्चों को बताते हैं, कभी भी ऐसा नहीं कहो हम सेवाधारी हैं, हमेशा ये कहो कि हम ईश्वरीय सेवाधारी। तो ईश्वरीय सेवाधारी का तो ईश्वर याद आया ना तुम्हारे, याद बाबा भी याद आए और सेवा भी याद आई। सिर्फ सिंगल सेवाधारी क्यों कहते हैं? ऐसे सेवाधारी तो दुनिया में बहुत हैं, परंतु तुम ईश्वरीय सेवाधारी। इसीलिए हम ईश्वरीय सेवाधारी होने के कारण ईश्वर पिता सदैव याद रहे, उसके लिए हमारे को जरूर पुरुषार्थ करना। शुरू में तो हम लोग जब भी कोर्स कराते थे तो उनको बताते थे, समझाते थे कि देखो ये ईश्वरीय प्रसाद है, हमें आपको ईश्वरीय प्रसाद दे रहे हैं। ये जो ज्ञान है ये ईश्वरीय प्रसाद है, प्रसाद बांट के खाया जाता है। नहीं तो लोग समझते पता नहीं ये क्यों अपने गले फाड़ते हैं, लोग चले या नहीं चले इनका क्या जाता है। परंतु नहीं, ये ईश्वरीय प्रसाद है, ये सभी को दे करके सभी का कल्याण करना ये हमारा काम होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को हमेशा बैलेंस की कला सिखाई कि बैलेंस में रहो, स्व उन्नति और विश्व कल्याण का बैलेंस होवे तभी तुम औरों का कल्याण कर सकते हो। अगर सिर्फ तुम विश्व कल्याण के पीछे जाएंगे तो औरों का कल्याण नहीं हो सकता।
इस दो बाबा दूसरे शब्दों में हमेशा कहता है कि जो ज्ञान की तलवार है उसमें योग का जौहर जरूर चाहिए, धार चाहिए। बिगर धार वाली तलवार तो कुछ काम ही नहीं करेगी। तो जितना जितना तुम बाबा की याद में रह करके औरों को बाबा की याद दिलाएंगे तो वो भी बाबा के बन जाएंगे। बाकी हम यहाँ आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया और हमारी आशा बहन तो सदैव मेहनत करती रहती है, सवेरे से लेकर रात तक। 12 बजे और 12:30 बजे कितने बजते हैं आशा बहन? समय का कोई ये नहीं है, पाबंदी नहीं है इनके पास, हमेशा अविरत होकर के सेवा करते। हम एक दो से गुण उठाते हैं ना, फिर कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत जो करेगा उसको उसका मुँह बदला तो मिलता ही मिलता है। परंतु बाबा ने बच्चों को ऐसा अथक बना दिया है, कर सेवा तो मिलेगा मेवा, सेवा नहीं करेगा तो मेवा भी नहीं मिलेगा। तो प्रालब्ध बनती है, हमारी सेवा से प्रालब्ध बनती है, और एक जन्म की नहीं बनती है, सारे कल्प की बनती है। जितना ही हम पूज्य बनते हैं सतयुग में उतना ही पुजारी पने में भी हमारी पूजा हो, उतने ऊंचे बनते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे सारे कल्प की कमाई जमा करने का ये संगम युग है। तो आप लोग अच्छी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि एकता में ही सफलता है। अगर सब मिलकर के कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य जल्दी से जल्दी हो जाता है। सर्व की अंगुली लगती है ना। बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया है इसके ऊपर कि देखो कोई ऐसा है जो धन से सेवा नहीं कर सकता है, कोई ऐसा है तन से सेवा नहीं कर सकता है, उसका तन कमजोर, परंतु मन से तो सब सेवा कर सकते। तो तुम्हारा कोई भी प्रोग्राम होता है समझो, उसमें हर एक की अंगुली लगनी चाहिए, तन मन और धन। कोई तन लगावे, कोई मन लगावे, कोई सब कुछ लगावे तो अलग बात है, परंतु अगर नहीं लगा सकते तो कोई हर्जा नहीं। कम से कम वो शुभ भावना शुभ कामना देते रहे। अगर उनकी शुभ भावना, एक की भी शुभ भावना शुभ कामना नहीं होगी तो सफलता दूर चली जाएगी। तो इसमें हर एक ब्राह्मण का बहुत बड़ा पार्ट है ईश्वरीय सेवा में। जितना जितना हम मनसा वाचा कर्मणा सेवा में जुटे रहते हैं उतना उतना माया से बच जाते हैं। नहीं तो कहा जाता है ना, खाली मन शैतान का घर, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। पर सेवा में बिजी हो जाओ, कोई संकल्प नहीं। कोई भी देखो सेवा का प्रोग्राम होता है, अभी आप लोगों ने झांकी रखी इतनी, तो सभी उसमें लगे हुए थे ना। किसको फुर्सत थी? फालतू सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो बाबा ने ये युक्ति रची है। इसीलिए हमने देखा जब भी बाबा अव्यक्त बने, अव्यक्त बनने के पहले दिन बाबा ने म्यूजियम का सौदा कराया, आबू म्यूजियम का। रमेश भाई सौदा करने के लिए गया था ना इसमें अपने अहमदाबाद में, उसको तो मालूम भी नहीं था बाबा अव्यक्त हुआ। जब इस स्टेशन पर, आबू स्टेशन पर पहुंचा तभी मालूम पड़ा। तो बाबा ने ये क्यों खिलौना दे दिया बच्चों को? क्योंकि बाबा को मालूम था जब भी बाबा था तो सब बाबा में बिजी थे, अभी बाबा अव्यक्त बन गया तो ये सारा दिन क्या करेंगे। तो बाबा ने ऐसा खिलौना दे दिया बच्चों को, सारा दिन खेलते रहो, पार्टियां आती रही तुम समझाते रहो, पार्टियां आती रहे तुम समझाते रहो। तो उसमें बिजी हो गए जाकर। तो इसीलिए बिजी होने के लिए सेवा की बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, जिससे हमारा भाग्य भी बनता है, हमारा समय भी सफल होता है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति। अब आप कब आएंगे वो भी बताओ। आप जब भी बोलेंगे, आपने बुलाया और हम चले आए, और क्या। ठीक है, थैंक यू। देखो ऐसा है, ये जो भी सेवा स्थान है, ये मधुबन के सब कमरे हैं, हमको तो कभी अलग लगता नहीं है।
किसी भी कमरे में चले जाओ एक ही बात है, वही हमारे भाई बहन मिलते हैं, वही हमारी पढ़ाई होती है, सब कुछ वही होता है। दुनिया से तो हमारा कोई कनेक्शन है ही नहीं। जो कनेक्शन है हमारा आपस में ब्राह्मणों का ही कनेक्शन, और सब जगह पर यही परिवार मिलता है, और क्या मिलेगा। तो खुशी होती है अपने परिवार से मिल करके, खुशी होती। ओम शांति। अच्छा, हमारा जो यूथ ग्रुप है, जो अपने आप को महाबली, महारथी समझते हैं, तो अपने ओआरसी में आप लोगों को पता हो जो वॉशरूम्स हैं उनको ठीक करने का प्रोग्राम